हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते सबको मेरा प्यार। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ यूएस के स्पॉन्सरशिप के ऊपर। हमारे एक फ्रेंड ने रिक्वेस्ट करी थी कि यूएस का स्पॉन्सर जो है वो किस तरह मंगवा सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं यूएस के वीज़ा अप्लाई करने के लिए, जो है हम किस तरह जो है हम यूएस का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज मैं आपको थोड़ा सा डिटेल देता हूँ। यूएस का वीजा अगर आप अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है आपका फॉर्म। फॉर्म जो होता है वो आपको बड़े ही एहतियात से, बड़े ही रिलैक्स होकर आपको फॉर्म भरना होता है, क्योंकि फॉर्म के ऊपर 90-95% जो है आपके अप्रूवल के जो है वहां पर चांसेस होते हैं फॉर्म के ऊपर ही, क्योंकि फॉर्म से ही आपको जो है यूएस एम्बेसी जो है आप पर डिसीजन ले लेती है कि आपको किस हद तक जो है वो आपको वीजा दे सकते हैं, कितनी क्लेरिफिकेशन हो गई आपके फॉर्म से, कितना वो सेटिस्फाई हो गए आपके फॉर्म से। क्योंकि फॉर्म में आप जो चीजें भर रहे होते हैं, क्योंकि उनके बहुत सारे पेजेस होते हैं जब आप फॉर्म भरते हैं, जब आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे होते हैं DS-160, तो उसके ऊपर पूरी डिटेल लिखी होती है और उस डिटेल को आपने बड़े ही एहतियात से फॉर्म को फिल करना होता है। तो फॉर्म फिल करते हुए आपको बहुत एहतियात करनी है। आपको किस छोटी छोटी चीजें होती हैं जो वहां पर आपको मेंशन करनी है, आपके पेरेंट्स के, आपके ब्रदर्स सिस्टर्स, आपकी एक्टिविटीज, आपकी सोशल एक्टिविटीज, आपकी कौन कौन से ताल्लुकात हैं, किस से आप लिंक हैं। अगर आप सोशल मीडिया से लिंक हैं तो वो आपसे आपको लिखना होगा। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से लिंक हैं तो आपको जरूर लिखना होगा। अगर आप किसी को डोनेट करते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व हैं, उस फॉर्म में आपके पास कुछ कॉलम्स आते हैं, आपको वो फिल करने होंगे। किसी भी कॉलम को आप स्किप मत कीजिएगा। अगर यूएई के अंदर हैं आप और अच्छी सैलरी लेते हैं तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं से कनेक्टेड होंगे। ऐसा नहीं होता है, बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो कहते हैं कि जी हमने इन छोटी छोटी चीज़ों को नोट नहीं किया या फिल नहीं किया क्योंकि यूएस एम्बेसी इन चीज़ों को नहीं देखती। नो, ऐसा नहीं है। यूएस एम्बेसी जो है वो एक एक पॉइंट को जो है वो नोट करती है, आपकी सारी एक्टिविटीज को नोट करती है। एक शख्स अच्छी सैलरी ले रहा होता है या नॉर्मल सैलरी ले रहा होता है, जरूर सोशल मीडिया के थ्रू कहीं ना कहीं लिंक्ड होता है, किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन से लिंक होता है। तो एक चीज याद रखिएगा कि आपको जरूर उसमें फॉर्म को भरते हुए हर एक चीज को बहुत ही इंपॉर्टेंटली और डीपली जो है आपको लेना होगा। ऐसा इस तरह कुछ ना कीजिएगा कि आप जो है वो कुछ चीजों को जो है ना आप स्किप कर दें। तो स्किप नहीं करना है, ठीक है। जिस तरह अभी आप वीडियो देखेंगे तो वीडियो को भी आपने स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आपको एंड तक जो भी डिटेल्स दे रहा हूं ये आपको बहुत हेल्प करने वाली है, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले आपको फॉर्म जो है वो बहुत अच्छे से भरना होता है। उसके बाद आपको मैं ये स्पॉन्सर पे वीडियो बना रहा हूं तो स्पॉन्सर के लिए भी मैं आपको आगे बताता हूँ कि क्या करना होगा। फॉर्म भरते हुए आपको पूरी डिटेल्स देनी होती है, फिर वो आपका स्पॉन्सर की डिटेल मांगते हैं। तो स्पॉन्सर की डिटेल्स में एज सच कुछ भी नहीं चाहिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वेरी सिंपल। अगर आपको कोई पर्सनल शख्स इनवाइट कर रहा है तो आपको क्या करना होगा, आपको एक लेटर उससे मंगवाना होगा जो नोटरी से अटैच्ड होगा, और उस लेटर के ऊपर वेरी सिंपल डिटेल्स होंगी, यानी क्लाइंट यानी आपका जो रिलेटिव है उसकी डिटेल्स होंगी, उसका पासपोर्ट नंबर, उसकी आईडी, उसका नाम, उसका एड्रेस, वो किस जगह पर आपको बुलवा रहा है, वो सारी डिटेल्स उस पर लिखी होती हैं, और क्या पर्पस है उसका बुलाने का। दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। ये सारी डिटेल देनी होगी। कोई ऐसा नहीं है कि आपका पासपोर्ट भी चाहिए, बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए, आपके और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं जैसे दूसरी कंट्रीज में होते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, वेरी सिंपल होगा। अच्छा जी, इसके अलावा जब आप ये नोटरी से अटैच करवा के उनके डॉक्यूमेंट्स मंगवा लेते हैं, फॉर्म भरते हुए आप एक चीज याद रखिएगा, sometime the peoples have accidentally they have something like in the country which you are live, like अगर आप यूएई में है तो आपका एक्सीडेंटली कुछ वाकया हो गया, कुछ यहाँ पर हादसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, या फिर आपका कोई चेक बाउंस हो गया, या फिर आपके साथ कोई पुलिस केस हो गया आपके ऊपर, तो वो वहां पर एक कॉलम आएगा, उसको मिस ना कीजिएगा, उसको जरूर फिल करें। एक चीज याद रखें, फॉर्म को भरते हुए आपने यही समझना कि आप किसी लॉयर के सामने बैठे हुए हैं और लॉयर को आपने अपनी पूरी डिटेल देनी होती है। झूठ नहीं बोलना, क्योंकि अगर आप झूठ बोलेंगे तो लॉयर आपका केस अच्छे से नहीं लड़ सकता। तो ये जो फॉर्म होता है बेसिकली ये लॉयर जैसा ही होता है, वो लॉयर ही होगा जो आपकी पूरी डिटेल लेकर आगे जब एम्बेसी के पास जाती है तो वो एक एक चीज को नोट करते हैं, ठीक है।
तो आप अपने सारे पॉइंट्स को, जो भी एक्टिविटीज आपकी होती हैं, जितने भी साल के अंदर आपके मामला होते हैं, जो भी होते हैं, वो जरूर उसमें मेंशन करें। जब आप फॉर्म भर लेते हैं तो डॉक्यूमेंट्स आप अपने जो मैंने आपको जैसे बता दिया कि वेरी सिंपल है कि आपको वहां से एक नोटरी का लेटर ही मंगवाना होगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। तो ये सारी चीजें जब आप मंगवा लेते हैं, आप लगा देते हैं, तो अब मैं एक चीज और बता दूं आपको। अब क्या होता है कि नॉर्मली जब आप अपने फॉर्म को फिल कर लेते हैं तो 90-95% जो डिसीजन होता है वो आपके फॉर्म पर हो जाता है। ठीक हो गया। अब जब आपकी फिजिकल अपीयरेंस होती है, जब आप यानी दुबई में या अबू धाबी में आप अपनी अपॉइंटमेंट रखते हैं, ठीक है, जब आपकी अपॉइंटमेंट बुक होती है तो वहां पर आपका इंटरव्यू होता है। ठीक है जी। इंटरव्यू में आपके मुतालिक और आपके जो स्पॉन्सर हैं उसके मुतालिक आपसे सवाल किया जा सकता है। आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है, एक चीज। दूसरी चीज, आपको जब आप अपना फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म के अंदर आपको क्या करना होगा कि फॉर्म के अंदर अपनी पूरी डिटेल्स जो है आपने जब मेंशन कर दी हैं उसको अपने कीप इन योर माइंड्स, आपने जो जो फॉर्म पे लिखा है उसी से रिलेटेड चीजें पूछी जाएंगी। अब आपको करना क्या होगा, आप अपनी होटल बुकिंग, टिकट, इंश्योरेंस, अपना बैंक स्टेटमेंट, आप अपनी पासपोर्ट, वीजा पेज, एमएस आईडी, मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने साथ कैरी करें। ठीक है। सम टाइम होता है दे रिक्वायर्ड एनी डॉक्यूमेंट्स, लाइक फॉर एग्जांपल आपने किसी इंसिडेंट्स का लिखा, ठीक है, या आपने लिखा कि मैं ब्लड डोनेट करता हूं, या आपने लिखा कि मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हूं, तो फॉर एग्जांपल वो आपसे पूछ लेते हैं कि जी अगर आप इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हैं तो कोई हमें प्रूफ दें, तो वो प्रूफ के तौर पे आपको रखना होगा, क्योंकि जो फॉर्म में आपने लिखना है वही डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी भी करने होंगे। अब होता ही हुआ है कि इंटरव्यू में सडनली अगर वो कोई डॉक्यूमेंट्स आपसे रिक्वायर्ड कर लेते हैं तो वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, ये एक प्लस पॉइंट होता है। नॉर्मली होता यह है कि आपसे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं किए जाते। जब आपका इंटरव्यू हो रहा होता है, इंटरव्यू कंडक्ट करता है जो यूएस एम्बेसडर्स, जो आपके जब आपका इंटरव्यू ले रहे होते हैं तो वो सडनली कोई भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड कर सकते हैं। आपका पासपोर्ट मांगेंगे, आपको आपकी एमएस आईडी मांग सकते हैं, सैलरी सर्टिफिकेट, एनओसी मांग सकते हैं आपसे, आपका टिकट मांग सकते हैं, आपका पर्पस क्या है, क्यों जाना चाहते हैं, ये सवाल कर सकते हैं वो आपको। तो आपको मेंटली तौर पर सेटिस्फाई और मेंटली तौर पर प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि आपको क्या क्या सवाल हो सकते हैं। और अगर स्पॉन्सर लग रहा है तो स्पॉन्सर के ताल्लुक से मैं आपको बता दूं कि आपको फुली प्रिपेयर्ड होना है। आपके स्पॉन्सर को भी सवाल कर सकते हैं, ठीक है जी, और बाय कोरियर, बाय डाक वो आप बात करेंगे, और आपको भी वो सवाल कर सकते हैं स्पॉन्सर से रिलेटेड कि स्पॉन्सर को कैसे जानते हो, कब से जानते हो, लास्ट मुलाकात कब हुई थी, ये चीजें वो आपसे पूछ सकते हैं। तो आप मेंटली तौर पे रेडी रहें कि ये चीजें बातचीत हो सकती हैं। तो गाइज ये सारी चीजें हैं, इस तरह आपको जो है अपना जब इंटरव्यू में आपको प्रिपेयर करना होगा, और इंटरव्यू में आप बड़े कॉन्फिडेंस होकर जाएं। मतलब ऐसा नहीं है कि वो कोई जल्लाद खड़ा होगा आगे, या आपके आगे कोई ऐसा शख्स होगा जिसमें कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग नॉर्मली कि पता नहीं क्या बात होगी। बिल्कुल फ्रैंकली आप बात करें, ऐसा कोई ऐसा मसला नहीं होता। बिल्कुल नॉर्मल लोग होते हैं, वो आपसे एक बड़ा फ्रैंकली बातचीत करते हैं, अच्छे एनवायरनमेंट में बात करते हैं। आप एक अच्छी ड्रेसिंग करके जाएं, अपना जो है जब आप उनसे बातचीत करें उनके आई कॉन्टैक्ट उनके साथ रखें, और जब वो सवाल आप उनसे वो आपसे सवाल करें तो आप उनके सवालों का बिल्कुल जो नॉर्मल जवाब होता है वो दें। यानी आप ऐसा ही समझें कि आपके साथ मैं या कोई आपका फ्रेंड या कोई भी रिलेटिव बात कर रहा है, तो वो आपसे कुछ पूछ रहा है, तो जैसे आप बातचीत करते हुए अपना कोई बात बताते हैं, आप उनको सिंपल जवाब दें। घबराने की बात नहीं है। आपको जो है वो जो है ऐसा फील नहीं करना है कि जैसे आप बहुत किसी ऐसे शख्स के सामने खड़े हैं कि जी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। नहीं, आप बिल्कुल रिलैक्स होकर जाएं, कॉन्फिडेंस से जाएं, और मैं समझता हूं कि आपको वीजा मिल जाएगा। स्पॉन्सर पर नॉर्मली वीजा मिल जाता है, अगर आप अच्छे तरीके से बातचीत करें तो स्पॉन्सर पर वीजा मिल जाता है। अगर आप वैसे भी, अगर आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, आप बातचीत कर सकते हैं इंग्लिश में, उर्दू में, कोशिश करें इंग्लिश में बात करें, क्योंकि इंग्लिश में बात करने से उनको थोड़ी आसानी होती है समझने में, और जो आपका भी कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो थोड़ा बेहतर होना चाहिए, और वो आपको आपकी आई कांटेक्ट से, आपके लिप कांटेक्ट से अंडरस्टैंड कर जाते हैं कि ये बंदा कितना रियल है। ठीक है जी। आपको ये चीज याद रखिएगा कि यूएस के वीजे में बहुत ज्यादा आपको सिंसियर रहना होगा, बहुत ज्यादा अपने आप को क्लियर रखना होगा। उसमें झूठ कुछ नहीं लिखना है और कहानी नहीं कोई गढ़नी है, बिल्कुल रियलिटी बताएं। जो सिंपल बात होती है वो करें, वो सिंपल बात पे ही आपको वीजा दे देंगे। अगर आप कोई कहानी बनाएंगे, कोई स्टोरी तैयार करेंगे,
तो याद रखिएगा कि आपको वीजा नहीं मिलेगा। कनाडा और यूएस एक ऐसी जगह है जहां पर आपका रिकॉर्ड उनके पास होता है, उनको पता होता है आप अगर कोई चीज छुपाते हैं तो उनके सामने आएगी तो आपका वीजा रिफ्यूज हो जाएगा। अच्छा, एक चीज ऐड करता चलूं कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको एक फॉर्म जो है वो अगर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा तो इस तरह का फॉर्म होगा जो मैं आपको स्क्रीन पर अभी नजर आ रहा है। ये फॉर्म होगा इस तरह, वेरी सिंपल सा फॉर्म होता है जो आपको नोटरी से अटैच कराना होगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा, वेरी सिंपल है। अगर और मजीद कोई इंफॉर्मेशन चाहिए हो या मेरी कोई हेल्प चाहिए हो आपको तो मैं आपको हेल्प कर सकता हूं। अच्छा, मैं एक चीज बता दूं कि यूएस के वीजाज अभी राइट नाउ बंद हैं। ठीक हो गया। ये वीडियो सिर्फ बनाने का मकसद ये था कि किसी की रिक्वेस्ट पर मैंने ये वीडियो बनाई है, मगर अभी राइट नाउ यूएस के वीजाज बंद हैं। नेक्स्ट ईयर होपफुली वीजा ओपन हो सकते हैं, बिफोर न्यू ईयर भी वीजा ओपन हो सकता है, कोई पता नहीं है। बट राइट नाउ जो सिचुएशन है, मैंने सिर्फ स्पॉन्सरशिप के ऊपर वीडियो बनाई है कि स्पॉन्सर किस तरह आप जो है मंगवा सकते हैं। अगर कोई सवाल आपको करना हो या मेरी हेल्प चाहिए हो तो स्क्रीन पर मेरे नंबर आपको नजर आ रहे होंगे, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं आपकी जरूर कोशिश करूंगा कि जो हेल्प कर सकते हैं करें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपके पास नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।